मथुरा क्षेत्र के फतुहापुर यज्ञशाला यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे। और अगर हम बात करें हिंदुत्व समाज की, तो आए ना किसी न किसी दिन त्योहार होते रहते हैं, जैसे कि कलश यात्रा है, सुंदरकांड है, भगवत कथा है, बहुत सारे जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसी बीच में बहुत ही जब से ये अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे विश्व से लोग जो है अयोध्या पहुंचे, और गाँव में भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कलश रखे हुए हैं, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, और यहाँ पे जो पंडाल पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे जो है भागवत कथा हो रही है। तो कलश यात्रा जो है कई दिन से जो है यहाँ पर महिलाओं ने जिस तरीके से कार्यक्रम को सफल किया है, और आज जो है पूरे रामपुर मथुरा कस्बे में महिलाएं सर पर कलश रख करके जो है पैदल यात्रा की हैं। और इसी बीच हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर अपना परिचय बता दें। मैं ब्रजेश कुमार शुक्ल। सर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कलश यात्रा हुई है, कहाँ से कहाँ तक, और ये जो कार्यक्रम लगातार गांव में भी इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, सर इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, श्री सतचंडी महायज्ञ ये द्वितीय अनुष्ठान है और ये पिछले वर्ष भी गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर इस महायज्ञ का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन इस बार भी गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिवसीय कार्यक्रम का ये अनुष्ठान महायज्ञ के रूप में है, जिसमें आज प्रथम दिवस की बेला पर हजारों नारी शक्तियों ने हिस्सा लिया। सिर पर कलश रख करके यज्ञ भगवान के पावन दरबार से चलकर नगर भ्रमण करते हुए रामपुर मथुरा के समस्त मंदिरों में दर्शन करते हुए तुलसीदास जी की वो तपोभूमि जो कही जाती है मुरलीधर मंदिर, वहाँ तुलसी घाट पर जल भर करके पुनः नगर भ्रमण करते हुए अपने यज्ञ स्थल तक आई और यहाँ पे कलश की स्थापना की गई। तथा आज से ही यज्ञ आचार्यों द्वारा, जिसमें हमें डॉक्टर सुरेश चंद जी हैं और दुर्गेश शास्त्री जी के नेतृत्व में समस्त ब्राह्मण यज्ञाचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ दिन में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात नैमिषारण्य धाम से पधारे श्री ओम प्रकाशानंद जी महाराज सरस्वती जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन सायं 7 बजे से हरी इच्छा तक होना है। कितने दिनों तक चलेगी? ये 18 तारीख तक नियमित चलेगी, 10 तारीख से 18 तारीख तक। कितने कलश जो है आज जो महिलाओं ने अपने सर पे कलश रख करके मुरलीधर मंदिर तक पहुंची, कितनी महिलाएं लगभग होंगी? अब अनुमानित लगभग 1000 प्लस तो नारी शक्तियों की संख्या जरूर थी, जिसमें 451 कलश उनके सिर पर थे। जिस तरीके से देखा जाए तो आज के दौर में जिस तरीके से गांव में इतने भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाएं भी जो है इसमें भाग ले रही हैं। कलश यात्रा तो अभी आप देखे होंगे कि महमूदाबाद में भी कलश यात्रा हुई थी, बहुत सारी महिलाओं ने, बारिश हो रही थी फिर भी महिलाएं जो है कलश रख के जो है निकल रही थी। तो इतना सुंदर नज़ारा आज के दौर में जो देखने को मिल रहा है, क्या कभी इससे पहले भी इतना महिलाएं जो है जागरूक थी, या महिलाएं इतना जो धर्म के प्रति जो इतना जागरूक हो रही हैं, सो इसका क्या उद्देश्य है? ये समय के अनुसार, समयानुसार जागरण हमेशा से आता रहा है, ये हमारा इतिहास गवाह है। और ये एक समय ऐसा चल रहा है सनातन धर्म के लिए, जिसमें नारी शक्ति, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार नारी शक्ति की तो पूजा हमेशा से की जाती रही है। हम लोग कन्याओं को देवी के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं? जी हाँ, ये द्वितीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और इसके पहले 1 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम महायज्ञ का हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ है और इससे पहले भी हो चुका है, और लगातार अब हर साल यहाँ पे जो है यज्ञ की जाएगी। ये माताजी की कृपा है, यही चाहूँगा कि माताजी की कृपा बनी रहे और हम सब लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हर वर्ष उनका आवाहन कर सकें और ये कार्यक्रम अनुष्ठान हम लोग कराते अच्छा, रहें। एक सवाल और है कि जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसको लेकर के बहुत जो है हिंदू समाज के लोग इतना खुश हैं कि जैसे कि लगता है उन्हें बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गई हो। तो लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जब से अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, तब से जो है ज़्यादातर गाँव में भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेंट है जैसा कि आपने कहा है। चूँकि प्रभु श्री राम सिर्फ़ वो प्रभु श्री राम नहीं, वो मतलब हिंदुस्तान की आस्था के केंद्र हैं और वो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है।
इसलिए प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने उस जन्म स्थान पर होना, ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा, अयोध्या आप गए हैं? जी हाँ, कितने अनेकों बार बार, गए होंगे? अनेकों बार, अब गिनती तो नहीं कर सकते अच्छा, जीवन इससे में। जब राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है, राम जी विराजमान हो गए हैं, इससे पहले गए थे या इसके बाद गए? नहीं, अभी तो इधर इस बीच नहीं गए, चूँकि हम लोगों को भी कहा गया है कि थोड़ा रुक करके आएँ, और इसके पूर्व तो कई बार जा चुके हैं। अच्छा, इससे पहले का जो नज़ारा था और उसमें और आज का जो नज़ारा होगा वहाँ पर, क्योंकि अभी तो कितना समय हो गया है और फिर भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, तो दर्शन करने वालों की जो है लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। तो अब जाएँगे तो किस तरीके का नज़ारा होगा और कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, वहाँ भीड़ का नज़ारा तो हमेशा से देखने को मिला है जब-जब हम गए हैं। चूँकि वो ऐसा दिव्य और भव्य राम जी का जन्म स्थल है, तो वहाँ भीड़ होना तो भक्तों की स्वाभाविक है। लेकिन तब की तुलना में अब कुछ ज़्यादा ही है, ये सच है। जैसा कि हम लोग घरों में बैठ के टीवी पर देखते भी हैं, तो इस बार तो भीड़ की अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और बहुत अच्छा लगता है। हम सभी हिंदुस्तानी बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित हैं कि प्रभु श्री राम अपने स्थान पे आ गए। छोटे से मंदिर हों, चाहे गाँव का हो, चाहे बड़े मंदिर हों, सभी मंदिरों में जिस तरीके से दिवाली का त्योहार, जैसे कि दिवाली तो हम लोग मनाते ही थे, सभी लोग मनाते थे, लेकिन ये जो 22 जनवरी वाली जो दिवाली थी, वो कुछ खास हो गई लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब 22 जनवरी की दिवाली तो हम सब लोगों ने, हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, जैसा कि समाचार के माध्यम से मिलता है टीवी से, कि सब लोगों ने, जितने भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, उन सब लोगों ने इस खुशी का इज़हार किया, इस खुशी को मनाया। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी लेना और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ गाँव में, कस्बों में निकल करके जिस तरीके से आप ये कार्यक्रम करा रहे हैं, लोग काफ़ी दूर-दूर से यहाँ पे पहुँच भी रहे होंगे। जैसे कि राम मंदिर को लेकर के जो शंकराचार्य नहीं पहुँचे थे, वो विरोध कर रहे थे, उस विषय पे क्या सोचते हैं? देखिए, अब शंकराचार्य जी तो श्रेष्ठ है, वो हमारे सनातन धर्म के एक अगवा माने जाते हैं। अब उनके अपने निजी विचार हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। हो सकता है कि कहीं से प्रेरित हों या कुछ उनके मन में जैसा भी आया हो। कुछ लोगों ने कहा कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रभु श्री राम को जिस गर्भगृह में स्थापित होना था, वो पूरा पोर्शन निर्मित है, और वो कहीं से भी अधूरा नहीं था। उचित है, सबको सहयोग करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, और यही हमारी संस्कृति और सभ्यता कहती है। जिस तरीके से लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अगर क्षेत्र में निकला जैसे हम लोग जाते हैं रिपोर्टिंग करने, तो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया राममय हो गया, पूरा विश्व हो गया राममय। तो राममय तो दुनिया हो गई, लेकिन ये जो देन है, वो किसकी देन है? ये फैसला तो देखिए कोर्ट का है, हुँ, और जी, जी। कोर्ट के फैसले पर ही अभी तक ये सब इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अगर यूपी से लेकर के और केंद्र तक भाजपा की सरकार ना आती, तो शायद ये अभी संभव नहीं था। भाजपा की सरकार ने जो ये किया है, राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम जी विराजमान हो गए, तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि योगी मोदी की जो जी, डबल जी, इंजन की बिल्कुल, सरकार है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस सरकार में लोग कहते हैं ज़्यादातर मंदिरों का विकास हो रहा है। नहीं, मंदिर के, मंदिरों में हम लोगों की आस्था है, और मंदिरों से भी विकास होता है, ये सच है। मंदिरों के निर्माण से लोगों को रोजगार मिलता है, मंदिरों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, तीर्थ स्थानों का निर्माण होना चाहिए, पर्यटन स्थलों का निर्माण होना चाहिए, ये तो इसके पक्ष में है हम लोग। अच्छा, जैसे कि ये जो जहाँ पे कार्यक्रम आप करा रहे हैं, इतना भव्य कार्यक्रम कराए हैं, लोग देख करके जैसे लग रहा है कि रामपुर मथुरा में पहली बार इस तरीके से जो है भव्य कलश यात्रा हुई है, इसका क्या उद्देश्य? इसका कलश यात्रा का उद्देश्य है कि सभी लोग, गांव से, हर परिवार से लोग धर्म के काम में जुड़ें, माता रानी के दरबार में आवें, मत्था टेकें, उनसे अपनी अनुनय विनय करें। माता रानी पे आस्था है, और वो सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। ये दूसरा कार्यक्रम है, और माता रानी की कृपा होगी तो अगले वर्षों में भी इसी प्रकार से इससे भव्य और दिव्य आयोजन करते रहेंगे।